नमस्कार, ZN न्यूज हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रश्मि नेगी बिष्ट और प्रस्तुत है न्यूज हेडलाइंस। मंत्रिमंडल ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में ऐतिहासिक संशोधन में स्वीकृति दी। सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की आय बढ़ाने के लिए 2 अध्यादेशों को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मंत्रिमंडल के फैसलों का ग्रामीण क्षेत्र विशेषकर मेहनती किसानों पर सकारात्मक असर होगा। चक्रवाती तूफान निसर्ग के महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग में टकराने के बाद क्षेत्र में भारी वर्षा, हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। देश में कोविड-19 के मरीजों के स्वस्थ होने की दर 48% से ज्यादा हुई। 1 लाख से अधिक लोग अब तक स्वस्थ हुए हैं। और अब खबर विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल टेलीफोन पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने विकसित देशों के समूह G7 की अमेरिकी अध्यक्षता, कोविड-19 महामारी और कई अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी G7 समूह में भारत को शामिल करने की इच्छा व्यक्त की। बांग्लादेश में कोविड-19 की संख्या बढ़कर 52,445 हुई। पिछले 24 घंटों में बांग्लादेश में 2911 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस दौरान कोरोना से 37 मरीजों की मौत हो गई है, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 709 हो गई है। नौसेना का जलपोत INS जलाश्व आज रात श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह से रवाना होगा। इस जलपोत से करीब 680 भारतीय नागरिक तमिलनाडु के तूतीकोरिन बंदरगाह वापस आएंगे। जलपोत कल सुबह तूतीकोरिन पहुंचेगा। वंदे भारत मिशन के तहत ऑपरेशन समुद्र सेतु के जरिए श्रीलंका से लाए जा रहे भारतीय नागरिकों का यह पहला समूह होगा। नेपाल में 226 और लोगों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई है। नेपाल में कोविड-19 पीड़ित रोगियों की संख्या 1569 हो गई, जबकि 221 लोग इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं। मृतकों की कुल संख्या 8 हो गई है। अफ्रीकी मूल के अमेरिकी नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में मृत्यु के बाद अमेरिका के कई शहरों में हिंसा भड़की। लगातार छठे दिन कई जगह हिंसा हुई और 40 शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। न्यूयॉर्क, शिकागो, फिलाडेल्फिया और लॉस एंजलिस में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। कई शहरों में दुकानें लूट ली गईं और पुलिस वाहनों में भी आग लगा दी गई। अमेरिका ने G7 शिखर सम्मेलन सितंबर तक स्थगित किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विकसित देशों के G7 की बैठक स्थगित करने की घोषणा करते हुए समूह की सदस्यता का विस्तार किए जाने की अपील की है। स्पेस एक्स के अंतरिक्ष यान ने कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र के लिए उड़ान भरी। अमेरिका की निजी वाणिज्यिक कंपनी स्पेसएक्स के अंतरिक्ष यान ने कल देर रात कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र के लिए उड़ान भरी है। जम्मू कश्मीर में घरेलू विमान सेवाएं बहाल होने और देश भर में फंसे हुए नागरिकों को उनके घर पहुंचाने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में कल 19 उड़ानें जम्मू और श्रीनगर हवाई अड्डों पर पहुंची। इन उड़ानों में 1628 यात्री केंद्र शासित प्रदेश पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्रवासी कामगारों को लाने की श्रृंखला में कल 2 श्रमिक रेलगाड़ियों से 3205 प्रवासी मजदूर कल कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचे। इसके साथ ही आने वाले प्रवासियों की संख्या 38,227 हो चुकी है। भारतीय खाद्य निगम FCI ने ऑनलाइन समाचार चैनलों पर प्रकाशित एक खबर का खंडन किया है, जिसमें कहा गया है कि भारत में 65 लाख मीट्रिक टन अनाज बर्बाद होने दिया, जबकि गरीब लोग भूखे थे। FCI ने एक पत्र में कहा कि यह सूचना पूरी तरह से निराधार है और तथ्यों को गलत प्रस्तुत करते हुए 71,08,000 मीट्रिक टन अनाज भंडार की काल्पनिक बर्बादी का समाचार दिया गया है। FCI ने एक पत्र में बताया है कि यह सूचना पूरी तरह से निराधार है और तथ्यों को गलत प्रस्तुत करते हुए 71,08,000 मीट्रिक टन अनाज भंडार की काल्पनिक बर्बादी का समाचार दिया गया है। FCI ने कहा है कि यह सच है कि 2019-20 के दौरान केवल 1,09,30 मीट्रिक टन अनाज बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट हुआ है। FCI ने स्पष्ट किया है कि मंडी में मौजूद और अन्य जगहों पर भेजने के लिए तैयार अनाज भंडार मानवीय उपभोग के लिए पूरी तरह सुरक्षित है और इसे किसी भी तरह से बर्बाद अनाज नहीं कहा जा सकता। और आखिर में मौसम का कहां कैसा होगा असर, आइए जानते हैं।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान है। शहर का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 30 डिग्री और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। कोलकाता में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। हल्की वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर के जम्मू में आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। श्रीनगर में तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। तो ये थी आज की खास खबरें। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए ZR TV न्यूज को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। आज का न्यूज सेक्शन आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इसे शेयर भी करें। और अभी दीजिए मुझे इजाजत। बाकी और खबरों से जुड़ने के लिए लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.zartvnews.com। नमस्कार।